नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फॉर सक्सेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जिसके पहले वाले वीडियो में हमने जो कुछ भी सीखा था उसके बाद का ये क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट्स ने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर के जो उसके पहले का वीडियो देख ले। इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसको दे दूँगा। तो जो है कुछ और चीज़ें जो आपको यहाँ से और क्लियर हो जाएंगी, जो इसका बेसिक है। ठीक है, जो इसमें जो नए व्यूवर्स हैं, जो मेरे क्वेश्चंस को पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो वो अगर जो इसका बेसिक है टॉपिक का, अगर उसको देख लेंगे तो ये और अच्छा सा क्लियर हो जाएगा उनको। ठीक है, तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग देखते हैं क्या है। यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो कोई गृहिणी अपनी खपत में 5 किलोग्राम चीनी बढ़ा देती है, तो जिससे उसके खर्च में केवल 10% की कमी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि चीनी कीमत में 20% की कमी हो जाती है, मैंने मान लिया कि अगर उसकी खपत अगर 100 रुपये थी, पहले 100 रुपये का वो सामान खर्च करती थी, चीनी यूज करती थी 100 रुपये का, और वो 100 रुपये पर किलोग्राम था ही, मान लिया 100 रुपीज़ पर केजी था वो चीनी की कॉस्ट। अब वो घट के कितना हो गया, 20% कम हो गया, मतलब कितना हो गया, अब वो 80 रुपया हो गया। 20% अब वो कम हो गया। ठीक है, अब 1 किलो चीनी वो खर्च करती थी 100 रुपये का। ठीक है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि अब वो चीनी की कीमत कितनी हो गई है, 80 रुपये हो गई है। अब वो 80 रुपये हो गई है, तो अब वो ये चाहती है कि जो हमारा कमी जो है 80 जो 20% की कमी हो रहा है, वो कर रहा है कि नहीं, कमी कितने की हो, 10% की हो। ठीक है, मतलब कितने की, मुझे 80 नहीं, मुझे 90 रुपया खर्च करना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए वो क्या करती है कि 5 किलो चीनी वो जो उसको बढ़ा देती है। तो अब यहाँ से अगर 0 कर जाएगा तो क्या हो गया, अगर मैं मान लिया कि पहले वो 8 खर्च करना था, उसका जो ओरिजिनल कंजम्पशन है वो 8 रुपये है, लेकिन अब यहाँ पे कितना हो जा रहा है, करंट वाला 9 हो गया। तो 8 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया, 1। लेकिन अब यहाँ 1 नहीं बढ़ा गया, वो क्या किया उसने, 1 नहीं 5 बढ़ाया, 5 किलो बढ़ा दिया, मतलब इससे 5 गुना अधिक बढ़ाया। तो इसी तरीके से जो हमारा वास्तविक खपत है, ओरिजिनल कंजम्पशन है, वो 8 9 का कितना हो जाएगा, इससे 5 गुना अधिक, मतलब 40 किलोग्राम इसका खपत हो जाएगा, जो इसकी वास्तविक खपत इसकी होगी। ठीक है, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में 10 किलो चाय कम कर देती है, जिससे उसके खर्च में केवल 15% की वृद्धि होती है, तो उसकी वर्तमान खपत क्या है। तो इसमें वही चीज़ है, यहाँ क्या कह रहा है कि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो मैं ये मान लिया कि अगर वो 100 रुपये चाय पर खर्च करती थी इसके पहले, तो अब 20% उसका रेट बढ़ गया, अब कितना कर देगी, कितना खर्च करना पड़ेगा उसको, 120 रुपये। लेकिन उसने किया क्या कि जो है उसमें जो है 10 किलो चाय कम कर दिया, जिससे उसके खर्च में केवल 15% की वृद्धि हो रही है, मतलब 100 में होकर कितना हो रहा है, 115%, मतलब 115 रुपये, 15% की वृद्धि हो गई। तो जो इसका ओरिजिनल कंजम्पशन था, वास्तविक खपत, अब अगर 100 रुपये में उसको 1 किलो चाय पत्ती मिलती थी, अब उसको 120 रुपये जो है देना पड़ेगा। लेकिन वो चाहती है कि 120 न होकर मुझे मेरा जो है 115 रुपये ही खर्च हो। तो उसने किया क्या कि उसने उस चाय को कम कर दिया। तो अब 120 है या 115 है, तो क्या हो जाएगा, काटेंगे इसको 5 से, कितना कर जाएगा, 15/120, 5 से काटने 5 10, 5 चौको 20 और 15 23। ठीक है, 115 हो जाएगा। तो अब इनका जो है पहले 24 था, अब जो है कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, तब इससे कितना कम हो गया, 1 नहीं कम हो रहा है, कितना कम हुआ है, 10 किलो चाय कम हुआ है। ठीक है, 10 किलो, इसका मतलब इससे 10 गुना अधिक है। तो इसका जो क्या बोला है, वर्तमान खपत कितना है यहाँ पे, 23 में कितना हो जाएगा, ये भी जो है इससे 10 गुना अधिक, मतलब 230 किलोग्राम इसकी खपत हो जाएगी। ठीक है,
चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ जाने से कोई व्यक्ति को अपनी खपत कितनी कम कर देनी चाहिए कि उसके खर्च में केवल 15% की वृद्धि हो। ठीक है, इफ द करंट कंजप्शन इज 90 kg, मतलब जो उसका वर्तमान खपत है वो 69 किलोग्राम इस समय है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 25% उसकी कीमत जो है बढ़ जा रही है। तो मान लिया कि उस पर वो पहले कीमत कितनी थी, 100 थी, अब कीमत बढ़ गई कितनी, 25% बढ़ गई है। तो बढ़ गई, जब कीमत कितनी उसकी हो गई, 125 रुपया उसको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल कंजप्शन पे इस समय। बट वो चाहता है कि हमारा खर्च केवल 15% भी बढ़े, मतलब 100 पर उनको 15 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़े, मतलब ये 115 रुपया ही खर्च करना पड़े। अब कहा कि उसके लिए हमको अपनी खपत को कितनी कम करनी चाहिए, मतलब अपनी खपत को कितना वो कम करेगा। तो हमने देखा कि यहाँ अगर काटेंगे क्या मिलेगा, 25, यहाँ काटेंगे मिलेगा हमको 23। तो पहले अगर देखा जाए तो उसकी खपत कितनी है, 25 है, लेकिन इस समय जो है करंट में उसका जो कंजप्शन है वो क्या है, वो 23 है। इससे कितना कम हो गया है, 2 कम हो गया है। ठीक, तो अब यहाँ बोल रहा है कि कंजप्शन हमारा 23 है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कंजप्शन का कितना है, 69 किलोग्राम है इस समय। तो इससे देखा जाए तो इससे कितने गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है। जब इससे 3 गुना अधिक है तो इसका जो कमी होगा, जो खपत कम करना पड़ेगा, ये 2 गुना कितना हो जाएगा, इससे 3 गुना अधिक, मतलब 6 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। मतलब उसको अपनी खपत को 6 किलोग्राम और कम कर देगा तो उसके खर्च में केवल 15% की वृद्धि होगी। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो कोई गृहिणी 16 रुपये में 12 किलो कम खरीदती है, तो वस्तु की वास्तविक दर वर्तमान दर क्या है। तो अब ये कह रहा है कि वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, फिर वही काम करेंगे, 100 में वृद्धि कितने की हो गई है, 20 की वृद्धि हो गई है। अब इसका मतलब जो कीमत हो गई वो कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई है। लेकिन अब आगे यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हुआ, मतलब वो 100 रुपया ही खर्च करना चाहती है। 100 रुपया पहले खर्च करती थी, बढ़ने के बाद भी वो चाहती है कि हम 100 रुपया ही खर्च करें। इसलिए उसने क्या किया कि 216 रुपये में उसमें 12 किलो कम अपना वो सामान खरीदा। तो कहने का मतलब ये है कि 216 रुपये वो पहले खर्च करती थी, तो आज भी 216 रुपये ही खर्च करेगी, जो भी रेट उसका होगा। तो यहाँ से देखा जाए कि कट जाकर मिलेगा क्या, 6, यहाँ मिलेगा 5, 20 6 का 20 पंजे 100। अब पहले वो 6 खर्च करती थी और उसको 5 खर्च करना है, मतलब वो 5 जो इसकी लिमिट है 5 ही खर्च करनी है। अगर देखा जाए तो इसका जो ओरिजिनल कंजप्शन है उसको 6 रुपया खर्च करना है, लेकिन वो चाहता कितना है, चाहती कि वो 5 रुपये खर्च हो, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कमी करेगी। तो कमी कितने की हो रही है, 1 की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, कमी कितने का हो रहा है, 12 का। इसे कितने गुना अधिक हो जाएगा, 12 गुना अधिक हो जाएगा। तो वैसे ही जो हमारा कंजम्पशन है, टोटल कंजम्पशन, वो भी 6 में कितना हो जाएगा, इससे 12 गुना अधिक मतलब 72 की हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारा, इससे 12 गुना अधिक ये हो जाएगा 60 किलोग्राम, ये हो जाएगा 72 किलोग्राम। अब आगे ये कह रहा है कि 212 रुपया खर्च हो रहा है, मतलब ये इसके लिए वो 216 रुपये खर्च कर रही है। ठीक है, तभी ये कह रही है कि 216 रुपये में 12 किलो कम खरीदती है, इस पर वो 216 रुपये खर्च करती है। 216 रुपये, इससे कितने गुना अधिक हो जाएगा, 3 गुना अधिक, मतलब एक की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 गुना है तो 3 हो जाएगा। लेकिन अब इससे क्या हो जाएगा, इससे कितना हो जाएगा, अभी क्या करेंगे, इससे भी 216 रुपया यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, 216 रुपये, ठीक है,
अब इसको कितना देना पड़ेगा, बटे में क्या कर देंगे 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से कटेगा, 6 दाएं में 60, 6 36 तो 3.60 रुपये 60 पैसे, 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम इसका रेट हो जाएगा करेंट रेट। और जो है ये पुराना होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 3 रुपये प्रति किलोग्राम, इसका हो जाएगा हमारा वास्तविक दर। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की आय में 25% की बढ़ोतरी होती है और फिर उसके बाद 20% की कमी हो जाती है तो उसके आय में क्या परिवर्तन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, कई रूल है इसके, 2-3 रूल है इसके करने के लिए। तो क्या होगा, जब ये देखते हैं कि ये दोनों अगर समान है, यहाँ जो यहाँ बढ़ रहा है वही यहाँ कम हो रहा है, यहाँ जो कम हो रहा है वही यहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें पहली बात ये बता दें, चाहे वो पहले बढ़े बाद में कम हो या पहले कम हो बाद में बढ़े, हमेशा कमी ही होगा। ठीक, पहली बात। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जब हमारा जो डिजिट है वो अगर सेम है, नंबर अगर सेम है तो क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर बटे में 100 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 बटे में 100, मतलब 6.25 का डिफरेंस उसमें हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितने परसेंट की जो है उसके आय में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब हमेशा क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, a प्लस बी प्लस AB/100। ठीक है, तो a क्या है, दोनों का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 25 प्लस 25 प्लस 600, 25 बटे में 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस ये कम हो रहा है ना, पहले बढ़ता है फिर ये कम होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ का ये कट जाएगा, कटेगा क्या हो जाएगा, -6.25। ये माइनस ये बताता है कि हमको क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक, अच्छा, और एक और से कर लेते हैं, 25 को हम लोग क्या लिखते हैं, 25% को 1/4 लिखते हैं। तो पहले क्या हुआ, बढ़ता है तो 4 से क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो पहले 4 से 5 होता है, फिर उसके बाद कम हो जाता है, मतलब 4 से 3 हो जाता है, पहले बढ़ रहा है तो बाद में कम हो जाएगा। तो देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, जैसे कितना कम हो रहा है, 1। ठीक है, तो 1 पे 16 पे 1 कम हो रहा है। अगर इसको निकालेंगे परसेंटेज, 1 बटे जो 16 आएगा वो 6 होल 1/4 आएगा। इनको 100 करेंगे तो क्या मिला हमको, 4 25 100, 4 चौको 16, तो 25/4 आएगा। 25/4 में हम लोग क्या लिखते हैं, 6.25% की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसको करने का ये 3 मेथड हमारे पास है, जो इच्छा हो आप उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक कब होगा, जब दोनों का डिजिट सेम होगा तब। यहाँ दोनों अगर डिफरेंट रहेगा तब भी काम हो जाएगा, यहाँ भी दोनों अगर डिफरेंट रहेगा तो इस दोनों मेथड से किसी एक से भी हम कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत 120 रुपये है, उसके बाद कह रहा है कि वस्तु की कीमत पहले 15% बढ़ा दी जाती है तो उसके बाद 15% घटा दी जाती है, तो वस्तु की वर्तमान कीमत क्या है। ठीक है, तो ये पहले 15% बढ़ रहा है, बाद में 15% कम हो जा रहा है, तो पहले देखेंगे, जाहिर सी बात है क्या होगा, वो हमेशा कमी ही होगा। ठीक, कितने कमी हो जाएगी,
225 बटे में 100, 2.25 की कमी % की कमी हो जाएगी। ठीक, तो अब क्या बताना है, वस्तु की वर्तमान कीमत। तो क्या निकाल लेंगे, अब कितना निकाल लेंगे इतना उसमें से हम कम कर देते हैं। तो 2.25% ऑफ 120, 120 का 250, 2.25% जो है यहाँ से निकाल लेंगे, उतना उसमें से हम माइनस कर देंगे तो उसका जो है कीमत पता चल जाएगा आज का। तो क्या हो जाएगा, 2.25/100 इंटू 120, 20 पंजे 20 छक्का, कितना हो जाएगा, 5 फिर कट जाएगा, ये 5 चौको 20, 5 बचे 45, 45 कितना हो जाएगा, 270। मतलब 2 रुपये 70 पैसे जो है उसका रेट अभी फिलहाल में कम हो जाएगा। तो 120 से इतना कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 117 रुपये 30 पैसे उसकी वर्तमान कीमत होगी उस वस्तु की। ठीक है, जैसे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र जो है परीक्षा में 178 नंबर पाता है और 22 अंकों से वो फेल हो जाता है। ठीक है, अगर परीक्षा में जो पास होने के लिए उसको 40% नंबर चाहिए, ठीक है, परीक्षा में कितना चाहिए, 40% नंबर चाहिए तब वो पास हो जाएगा, लेकिन वो 178 नंबर पाता है, 22 नंबर से फेल हो जाता है। तो बताना है कि उसका पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना था, मतलब एग्जाम का कितने नंबर का था। ठीक है, तो अब ये देखना है कि उसका जो पासिंग मार्क कितना है, वो 40% है। ठीक है, अब वो 178 नंबर पाता है और 22 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब अगर ये है कि अगर 22 नंबर वो और पाता तो वो पास हो जाता, तो जब वो 22 नंबर और पाता है तो वो पास हो जाता है। इसका मतलब वो क्या है, वही उसका पासिंग मार्क है। तो पासिंग मार्क ये हो गया और पासिंग परसेंटेज जो है इधर हो गया, मतलब क्या है, दोनों आपस में बराबर है। हमने क्या देखा, तो 40% बराबर कितना जाएगा, 200। ठीक है, जब 40% कितना आ गया, 200 आ गया, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा, इससे कितने गुना अधिक है, 2.5 गुना अधिक है। इससे भी जो 2.5 गुना अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। मतलब जो हमारा मैक्सिमम मार्क है, जो हमारा पूर्णांक वो क्या है, 500 है। ठीक, यानी समझ में आ रहा है, 2.5 गुना कैसे कर लीजिए, जब 40% 200 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 200 बटे 40 के, ये जो 100% होगा किसके बराबर हो जाएगा, 200 बटे 40 गुणे में 100, तो 4 पंजे 20, 5 गुणे में 100 हो जाएगा तो 500 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है, परीक्षार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किया था, 108 अंकों से उत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्ण अंक से 24 अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम उसको कितना मार्क्स चाहिए, कितना अंक चाहिए। ठीक है, हमने ये देखा कि 30 अंक प्राप्त करने के बाद वो 108 अंक से फेल हो गया। ठीक, मतलब अगर वो 30% नंबर पाता है, फिर भी वो 108 नंबर उसको, उसमें क्या हो गया, कम पड़ गया 108 नंबर। ठीक है, और जो दूसरा जो परीक्षार्थी था वो 52% नंबर पाता है जो कि पासिंग मार्क से उत्तीर्ण अंक से 24 अंक अधिक पाता है। तो हम ये कहें कि जितना ये पाया है उसमें से अगर 24 निकाल देते हैं और जितना ये पाया उसमें से 108 जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि इतना पाया है इतने से फेल हो गया और जितना पाया है उतना ये अधिक है। तो अधिक क्या करें, इतने से हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे दोनों उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, तो 108 प्लस 24 हो जाएगा, यह हो जाएगा 52 माइनस 30, मतलब हो जाएगा
22 इधर हो जाएगा कितना 132। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं, ये इधर हो गया 22%, इधर हो गया 132। अब 22% जो कितने के बराबर है 132 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 132/22, 22 × 132। 1% हो गया 6 के बराबर, तो जो 100% होगा किसके बराबर हो जाएगा 600 के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, ये पूर्णांक है उसका केवल। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, पासिंग मार्क चाहिए। तो पासिंग मार्क क्या है 30% + 108। तो इसका जो 30% है क्या हो जाएगा 600 का 20%, 6 × 18, 180 नंबर हो जाएगा। और जो 108 नंबर से फेल है तो 108 नंबर में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 288 नंबर। तो 288 नंबर से क्या हो जाएगा पासिंग मार्क हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसका निकालेंगे 52%, जितना आएगा उसको 24 माइनस कर देंगे, तभी उतना ही नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको इतने को न करके हम तो इसको भी कर सकते हैं। जिसमें आप बताया हो ना, जब ऐसा कंडीशन आ जाए, दो परीक्षार्थी जो है कुछ पाए हैं, कुछ से फेल हो गया है, किसी का कम किसी का अधिक है, तो जो परसेंटेज का अंतर है बराबर इन दोनों का सम हो जाएगा। 108 यहाँ पर है, जो 24 है, दोनों को प्लस कर देंगे और इनका जो अंतर होगा परसेंटेज का वो उसके बराबर हो जाएगा। यहाँ 22% बराबर 132 हो जाएगा। वही चीज को हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए ट्रिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें और यदि आप इसको शेयर करें, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो है जो भी वीडियो होता है आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।